जवान बेटी से गोद में बैठाल करके कह नहीं सकता हूं कि मैं बेटी तुम्हें प्यार करता हूं। क्या पिता अपनी बेटी से कह नहीं सकता है कि बेटी मैं प्यार करता हूं? कह सकता है कि हमारी बिटिया बड़ा अच्छी है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन किसी की बिटिया से जाकर के कह दे कोई बड़ा बूढ़ा या नौजवान के बेटी मैं तुमको प्यार करता हूं, तो जो पहले ये देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। और कहूँ तो कह के ना देख लो यार रनपई में कि लली में तो ते प्यार करता हूं, चांद पे एक आध बार मुश्किल ही नहीं। जो शब्द विख्यात हो जाता है वो बदनाम हो जाता है। प्यार अक्षर है कृष्ण के लिए, कृष्ण 2.5 अक्षर है। आज रुक्मिणी ने वो 2.5 अक्षर प्यार का लिखा है। पंडित जी को चिट्ठी दे दी, लो पंडित जी ले जाओ। पंडित जी लेके चले धीमे धीमे, रुक्मिणी तो अपने भवन में पहुंच गई है और पंडित जी चले धीमे 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 और धीमे धीमे जा रहे हैं। घूमते रहना है आपको। हेलो हेलो, पत्र लेके चले हैं। बुढ़े पंडित जी हैं और बुढ़ापे में एक गाना गाया पंडित जी ने। की बेटी बुलाई है, सुनो सामरिया तुम्हें की बेटी बुलाई है, सुनो सामरिया मोई समझी लाड़ो जो है, सुनो सामरिया मोए समझी बेटी भेजो है, सुनो सामरिया। मेरी बहन बेटियां लड़करी तो मरी जा रही है, कन्हैया गले पंडित जी जा रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ परेशानी और फिर कल जैसी हम किस्म कर रहे हैं गद्दे किस्म बोलोगे ना कि किस्म खवा में तुम्हें बताओ कितने हमारे पंडाल में अनमैरिड नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें तो अपने बाप मेहताई की समय से ताली बजाए के या कीर्तन न बोले, और जिनकी शादी है गई है बिने अपनी बहू की समय। और मेरी बहना तुम्हें अपने बिना की समय कीर्तन बोलो सभी। कचू कचू तो न्यों मेरे चुप है यार, बहू की किस्म खवाई दी तो तारी बजारो से चुप रह गए। और कचू कचू न्यों होले चूना बाई तमाकू सी बिगड़ गई और बिगड़ चोरे उनके बालकों और घरे जाके कहे मम्मी सातरी में ते किस्म खवाई पापनो तो उन तारी ना बजाई। तो मम्मी का कहीं लगा तो वो तो एक 5 साल देकर वो का चाहता तरीका मरी चाहता वो तो साथ में बजाई हुई। तुम्हें मेरे ठाकुर जी की कसम है सभी ताली बजा के कीर्तन बोलो। समय की बेटी भेजो है, सुनो सामरिया मोई भेजो है, सुनो सामरिया। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आई लो बूढ़ा तो मेरी ढल गई जवानी, मेरी ढल गई जवानी, मेरी आखिरी पूरी सी उमरिया, सुनो सामरिया मेरी आखिरी पूरी सी उमरिया, सुनो सामरिया मोई समझी लाड़ो जो है, सुनो सामरिया मोए समझी बेटी भेजो है, सुनो सामरिया। और पंडित जी ने कहा करो सुंदर देखिए सरवर की छाया,
तो सोइयो जी सोइयो वो तो सोइयो ओढ़ के चादरिया सुनो समरिया तो सोइयो ओढ़ के चादरिया सुनो समरिया कोई समरिया रोते जो है सुनो समरिया कोई गोविंद भगवान की जय हो। आज ब्राह्मण उस कुंदनपुर की बगिया में एक वृक्ष के नीचे सो गए थे और भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और ऐसे नाथ से कहा छिपो जाके हाथ में। भगवान कन्हैया समझ गए कि लड़की ने पत्र तो भेजा मेरे लिए और चिट्ठी लेके ब्राह्मण आ रहा है और जब तक नौता नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा कैसे, भैया जाने नहीं देंगे। मेरी बहन बेटियां योग माया के लिए आदेश किया है, शारदा शीघ्र जाओ कुंदनपुर की बगिया में और ब्राह्मण सो गया उसे उठा करके और द्वारका की बगिया में सुबह दो। भागवत के प्रेमियों, मेरी बहन बेटियां, आज शारदा ने उस ब्राह्मण को अपने हाथों पर उठा करके और कुंदनपुर की बगिया में से और द्वारका की बगिया में सुला दिया था। बोलिए गोविंद भगवान। जो इधर में सवेरा हुआ और माली ने आवाज दी, ए हरिया, ए हरिया। और पंडित जी कान फड़फड़ा के ठाड़े भय के सवेरो लेकर या मोह तो नींद आई गई और छोरिया इंतजार देख रही हुई मां। पंडित जी ठाड़े भय और ठाड़े है के आंख मींड जाए रहे, बड़े बूढ़ो डोकरा बेचारा मरे हुए बैठो। और ये माननीय सम्मानी विकास यादव जोधपुर एटा से 101 रुपए का हार हमारे गले में सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा उनको शतबुद्धि प्रदान करें। और पंडित जी को जो माली आवाज ला रहा था और उसे पूछी है, क्या ए माली? पंडित जी ने माली से पूछी है। पंडित जी सोच रहे हैं क्या? सूरज ऊपर चढ़ आया, सूरज ऊपर चढ़ आया, अब कहाँ राम जी हो बाग में हरियाली हरिया हो। सूरज ऊपर चढ़ आया, सूरज ऊपर चढ़ आया, अब कहाँ राम जी हो हरियाली हरिया हो।
ए माली, पंडित जी पूछ रहे हैं माली है, मुझे रास्ता बता दे। क्या बोले पंडित जी माली से? द्वारिका कितनी दूर है, द्वारिका कितनी दूर है, द्वारिका कितनी दूर है, द्वारिका कितनी दूर है। तो कुंदनपुर में सोया था, द्वारका में कौन ले आया? आहा, तब पंडित जी बोले उस कन्हैया ने और मुझे यहाँ कुंदनपुर से द्वारका बुला लिया है, उठवा लिया है, तुम्हारी लड़की को उठवा सकते हो। तब पंडित जी बोले क्या? अरे उस कन्हैया ने और कुंदनपुर से मुझे यहाँ द्वारका में बुला लिया है, तो उस लड़के उस लड़की को भी उठवा सकता है। आज पंडित जी धीमे धीमे गए हैं। उस समय यदुवंशियों की कचहरी लगी हुई थी, कचहरी लगी हुई है, और जाकर के भगवान कन्हैया का दरबार लग रहा था। कृष्ण के पास पहुंचे हैं, कन्हैया जी के पास पहुंचे हैं। आज ब्राह्मण को कृष्ण ने देखा है, जनार्दन ने तो आसन छोड़ करके खड़े हो गए, उस ब्राह्मण को आसन पर बैठा लिया है। बैठो, कहां से आए हो? कुशल मंगल पूछा है। पंडित जी धीमी सी ना कान में कह रहे, कान में, कन्हैया तुम ही हो, तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? कन्हैया कह रहे हाँ हमारा ही है। पंडित जी माथे में हाथ मारने के लड़के ने ठग गई। हम समझ रहे कि तुम मलू को कालो कलू तो तय कैसी कारोची करो है, छोरिया कलुआ ने लूट ले। फिर कहने लगे क्यों आए हो? कन्हैया ने कहा क्यों आए हो? पंडित जी ने पत्र लिखा के दो लो, भीष्म की लड़की की शादी है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। उसमें देवठान का विवाह लिखा हुआ था भक्तों, जो दीपावली के बाद देवठान पढ़ते हैं उसका विवाह लिखा हुआ था। कन्हैया ने कहा पंडित जी जाओ उससे कह देना
वो अपने भैया के साले की बरनी बन के चली जाए। 750 कोस द्वारका, यहां से मैं कैसे जाऊंगा? बारात वहां पर, बारात तो वहां पर आ गई है, शिषपाल लेकर के आ गया है। पंडित जी कहने लगे प्रभु वो लड़की तुमको प्यार करती है। तो पंडित जी सुनो, एक अकल बताई दो तुम्हें तो हम चले तुम्हारे साथ। जब हम छोटे थे तो गोपिकाओं के घर पे माखन खाने के लिए हमें बुला जाती थी और हमको बुला करके माखन खिलाती, हमको नचाती। अब हम सियाने हो गए, हमारे भैया बलराम बाहर नहीं जाने देते। और एक काम करो तो जा सकते हैं कि देखो हम तुम्हें विदा करेंगे। तुम कहना पंडित जी कन्हैया अब तो हम जा रहे, और हम कहेंगे पंडित जी जाओ जाओ, तो 2-4 बार लंबी लंबी सांस भर के खोपड़ी पकड़ के बैठ जाना। और भैया बलराम से मैं कहूंगा भैया पंडित बूढ़ा है, और पंडित जी मर गए तो आईनो ब्रह्मत्या लग जाएगी। तो भैया हमसे कहेंगे कन्हैया जो सफेद घोड़ा वाला रहता है उसमें पंडित को बैठा करके कुंदनपुर करे आओ। मां पंडित जी तुम्हें करे आमे पियाओ गोनो रोनो धोनो सब कल्याण में। बात मान ली। और पंडित जी ठाड़े भे, और जो पंडित जी ठाड़े भे से कन्हैया के हाथ जोड़ कहिए कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं, जाओ पंडित जी जाओ। पंडित जी धीमे धीमे चले 10-20 कदम, और लंबी लंबी सांस भरी पंडित जी ने। खोपड़ी पकड़ के पंडित जी बैठ गए। कन्हैया कहने लगे जाओ पंडित जी जाओ। पंडित जी फिर ठाड़े भये, और फिर लंबी लंबी सांस भरी है पंडित जी ने। अरे इसे मार के छोड़ेगी, छोड़ क्या? अच्छा कोनो हरो जाको बिच्छू को। तब तो कन्हैया ने कहा अपने भैया बलराम से, भैया बलराम पंडित जी बुढ़े हैं, अगर मर गए पंडित जी तो इनको ब्रह्मत्या लग जाएगी। बलराम ने कहा मैं क्या करूं? अगर तुम्हारा आदेश हो तो पंडित जी रथ में बैठा करे आगे। बलराम कहने लगे कन्हैया कोई लड़की तुम्हें माखन का लोभ देती रहे, किसी की तरफ देखना नहीं। अब तुम सियाने हो गए हो। कन्हैया ने अंगूठा दिखाओ कि काऊ नकटी मांगू हम चित्त बताई ना। तो जाओ पंडित जी को रथ में बैठा लो। और जो पंडित जी रथ में बैठा रहे कन्हैया ने, और कुंदनपुर के लिए चलाए रथ। बलराम तो चले गए द्वारका में, और पंडित जी और कन्हैया जा रहे हैं। क्या अरे हरि तेरा लगा कन्हैया इतनी तेज रथ उड़ाया, इतनी तेज उड़ाया, कुंदनपुर की बगिया में पहुंच गए। कुंदनपुर की बगिया में पंडित जी अब तुम जाओ, लड़की को यहीं भेज देना बगीचा में, घर नहीं जाऊंगा। और पंडित जी गए। पंडित जी धीमे धीमे जा रहे हैं। और तो जो माली बाग रखवाली रखाने वाला माली ने देखो कि जिकन से आए वो रथबाओ। जब माली ने देखा है तो माली बाग को छोड़ के भागा है, और छोड़ करके भागा है।
और जहां रुक्मिणी का भैया बैठा था रुकम, रुकम ने माली को देखा। ए माली, ए माली। हाँ क्यों भाई उल्ली के पट्टे को तेरे तमाचा लग गया तो तेरे मुंह में के खून निकल आएगा। क्यों? तुझे कल तनख्वाह दी मैंने कि पागल खाना, और पागल के बच्चे आज ही आ गए तनख्वाह लेने के लिए। क्यों आया है बता? तुम्हें ना मालूम हो? ये बताओ। हाँ वरना क्या बुलाए? तू कहना क्या चाहता है? अरे जी माली ने कहा भाई स्वामी महाराज हाँ मेरी बात सुनो। सुनाओ। एक बात पूछी, गुस्सा तो ना हो गए? ना तो ना तुम तलकार मातो तो मेरो पजम्मा में पेशाब निकल गया। मैं छाती पे चढ़ बैठा तो गुस्सा तो ना हो गए? ना हमने कहो एक बात पूछे? पूछो। अपन जी जी के एक और पाए। और एक बात बताएं हमें तुम्हें। बताओ। सुनो, आज माली बोला है रुकम से, रुक्मिणी के भैया से। क्या बोला है? अरे जी जी परनी एक परना तो काए को आए हमने कहा अरे एक कोई तो है वरना वो इस बार खेत में बैठे हैं बारात लेकर के। तो कहा भैया सुन मैं देख के आया हूँ आंखों से, एक वरना बाग में ठाड़ो है और बाकी रूपरेखा कैसी है, और जो रूपरेखा को वर्णन करो है माली ने क्या
अब मत लटकना, गिर जाएगा। और शिशुपाल इस बात को सुन रहे थे और जो रूपरेखा को कंधा पे कमर हुए तो घोड़ाए और उंगली पे एक भैया पहिया घूम रहे हो आगे न्यो माते तो आदमी मच जाए, न्यो माते तो मच जाए और जो फेंक माते तो मच जाए। सो शिशुपाल ने समझ लिया और कोई नहीं है। कि भगवान कन्हैया के रूप में खाए। और तब शिशुपाल ने क्या किया? क्या? हरे शिशुपाली भोर उतारो, परमात्मा जितो रूप रेखा भगवान कन्हैया की है और सोई शिशुपाल ने मोहर अपने सिर पे उतार के अलग धर दो कि भगवान कन्हैया ही से आए गए ना कुंदरपुर में। तो वहां भी हमारी शादी कहाँ है रही है और पराए तुम्हें रुक्मिणी के ब्याह में और शिशुपाल की ओर से और जरासंध भी बारात में आए थे और जो मोहर उतारो है शिशुपाल ने और जरासंध ने कहा करो है मां साहब जरासंध ने चले सवाई क्या थप्पड़ों की जगाल है मारो तेरे काहे घोर उतारो मेरो जन्म होते हो मारो सत्यवान मथुरा में मारो कोई हो प्याऊ तुम्हारो ओ जरासंध नहीं नाम हमारो ओ ये बेटा मत हरियाली बांधिया मोहरे ए जरासंध ने उतरा मोहर फेंकता मूर्ति बनवाई तो जो बामन पहुंचो ब्राह्मण तो जो ब्राह्मण और रुक्मिणी के जोरे पहुंचे और जो खां से पंडित जी जो खां से पंडित जी रुक्मिणी के यहाँ सो रुक्मिणी समझ गई कि पंडित जी आ गए ठाड़ी भाई पंडित जी के हाथ जोड़े पंडित जी कितने लोग आए मोहल्ले में पंडित जी चल हमने कई समय के तो मालूम को अकेलो आवा बा बगिया में चली जा पंडित जी काऊ से कहना मत तुम जाओ मैं चली जाऊंगी। पंडित जी ने की बा बहुत चालाक है सासुरे को पत्र दे करके आया हूं और तेन यूं ना कही कि पानी पी ले कि मत पी ले मेरी बहन बेटियां और तुम्हारे यहाँ पहले कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उसे पानी की पूछो उसके बाद खाने की पूछो और खाना खवाएगी तब पूछो कि कैसे आए और तुमने आवत दरवाजे में घुसो न कैसे आए और तुमने कही कहते अम्मा मेरे की ये लली ए तुम रोए में लग गई बुझाओ भूखो मैं तो बैठो बैठो चलो ऐसा आज पंडित जी तो चले गए और रुक्मिणी अपनी मां के पास गई है। मां से कहा मां मैं ससुराल कर जाऊंगी कल आज मैं
गौरी पूजन के लिए नहीं आऊंगे? हाँ हाँ बेटा आज मत जा, तेरा भैया बहुत नाराज हो रहा है। नहीं माँ, मैं गौरी की पूजा करने के लिए अवश्य आऊंगी। एकदम रुको, मैं गया लड़कियों, कहां जा रही है रुक्मिणी? भैया गौरी मैया की पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में। ए लड़की, आराम से रुक्मिणी को ले जाना और जल्दी वापस करके लाना। मैंने सुना है कि उस बगीचा में भगवान कृष्ण आ गया है। जाओ जल्दी आना। आज रुक्मिणी ने पूजा की थाल ली है। मेरी बहन बेटियां हो, अपनी सहेली संग लिए हैं और संग में सहेली लेकर के और रुक्मिणी पूजा करने के लिए जा रही हैं उस बगीचा में। द्वारकाधीश भगवान उस बगीचा में बैठे हुए हैं। और बेटा तू कैसे है? मैं ठाड़ी मंगल गाती हुई जा रही है। और कैसे जा रही है मंगल गाती हुई? और सुनो, रुक्मिणी पूजा करने के लिए जा रही हैं। खुशी